के हिसाब से जिस पर संशोधन। बिल्कुल बिल्कुल संभव है। ऐसे में एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीजेआई की तरफ से कहा गया है कि हम सभी याचिकाएं नहीं सुन सकते हैं, सभी याचिकाएं नहीं सुनी जा सकती हैं। वक्फ कानून धार्मिक मामलों में दखल दे रहा है, ये कपिल सिब्बल ने कहा था। मुस्लिम अधिकारों में यहाँ दखल दिया जा रहा है, कपिल सिब्बल ने ये कहा है, जिस पर सीजेआई ने कहा है कि हम सभी याचिकाएं नहीं सुन सकते हैं। संभव कर दिया था, उन्होंने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि क्यों ना हम इसे हाईकोर्ट भेजें, क्यों यहाँ पर सुने। उसी समय इस तरह की बात भी उन्होंने कही थी। और चूंकि ये स्वाभाविक है, 70 से ज़्यादा याचिकाएं हैं, उसमें कई सरकार का समर्थन करती हुई याचिकाएं हैं, लेकिन लगभग जो याचिकाएं हैं, मैक्सिमम याचिकाएं हैं जो कानून में सुधार किया गया, संशोधन किया गया, उसको लेकर ऐसा है ना, जो वक्फ बिल पेश किया गया उसमें जीपीसी बनी, जो लोग उसमें विपक्ष के लोग थे उनकी राय को नजरअंदाज किया गया, बिल्कुल नहीं सुना गया और पूरे मनमाने तरीके से ज्यों बिल को पास किया गया। इस गवर्नमेंट की मंशा वक्फ अमलाक को खुर्द-बुर्द करने की है। बहुत से लोग, अभी जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े लोग वक्फ अमलाक पर कब्जा किए बैठे हुए हैं और अब जो दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाना है, चोर दरवाजे से, जो बड़े बड़े शहरों में अमलाके हैं, चोर दरवाजे से उन पर दाखिल करके कब्जा कराना है। अन्यथा ये जो गरीबों की और बेवाओं की और महिलाओं की मदद आज तक तो किसी ने की नहीं है, जिनके पास हिंदुस्तान में पूरे खजाने रहे खाली वक्फ अमलाक से। ये खाली एक झूठा प्रोपगंडा है, इसके पीछे मंशा गवर्नमेंट की ठीक नहीं है। वक्फ अमलाक को वो खुर्द-बुर्द करके उस पर कब्जा करना चाहती है। तो सर, आप सीधे सीधे सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या आम आदमी को इससे कोई नुकसान होने वाला है जो संशोधन हुआ है? भाई, आम आदमी जब वक्फ अमलाक में हमारी दरगाहें, खानकाहें, मस्जिदें, मदरसे और ईदगाहें और इमाम बाड़े, तो जाहिर बात है ये सब हमारी मजहबी शनाख्त हैं, धरोहर हैं, इनको कोई नुकसान होगा तो पूरी कौम को नुकसान होगा। तो अब क्या उम्मीद है आपको, आपकी बात सुप्रीम कोर्ट? हम लोगों को यकीन है और इसी यकीन के साथ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा आज सुप्रीम कोर्ट आई है कि हमारी बात को सुना जाएगा, आईन और कानून की बालादस्ती कायम रहेगी और जो माननीय उच्च न्यायालय से हम सब उम्मीद लेकर आए हैं, यकीनी तौर पर हम सबको यकीन है कि इंसाफ मिलेगा और हम सबके हक में फैसला होगा। सर, ये भी कहा जाता है कि जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर बड़े नेता या जो भूमाफिया हैं वो कब्जा करके बैठ जाते हैं, उसको छुड़ाने के लिए सरकार की कोशिश बताई जा रही है। ये बिल्कुल षड्यंत्र प्रोपगंडा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर है भी तो कानून ऑलरेडी पहले से ही बने हुए हैं। अगर कोई भूमाफिया, कोई पावर वाला किसी वक्फ अमलाक पर बैठा हुआ है तो कानून ऑलरेडी पहले बने हुए हैं। कोई भी किसी की जमीन पर कब्जा करता है तो कानून अपना काम करना चाहिए। तो किसी ने आज तक तो कहीं, अगर गवर्नमेंट की मंशा सही होती तो किसी एक के खिलाफ तो कार्रवाई होती। आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल लाके ही इन भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं। इनकी मंशा इसीलिए अगर आज इन्हें करना होता तो उन भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते हैं। कानून और सरकार का डंडा इतना मजबूत है कि बिल लाने की कोई जरूरत नहीं थी। भूमाफिया चाहे गवर्नमेंट तो एक दिन में अपना। कपिल सिब्बल नए कानून की खामियां गिना रहे हैं। संविधान धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार देता है, ये कानून धार्मिक मामलों में दखल है, ये कह रहे हैं। नया कानून धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है और ऐसे में ये जो नया कानून बनाया गया है इसकी खामियां गिनवा रहे हैं कपिल सिब्बल। हालांकि यहाँ पर लगातार सीजेआई की तरफ से उनकी तरफ से दी गई एक दलील का जवाब भी दिया जा रहा है। अनुच्छेद 26 को लेकर वो बात कर रहे थे। अनुच्छेद 26 पर जब उन्होंने बात करी तो उसको भी पूरी तरीके से सीजेआई ने स्पष्ट कर दिया था। अब चलिए, इसी के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और लगातार कपिल सिब्बल की जो भी तमाम दलीलें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। हालांकि सीजेआई उनको वक्त पर जवाब भी हर दलील का दे रहे हैं। अनुच्छेद 26 को लेकर वो बार बार बातें कर रहे हैं। संविधान धार्मिक मामलों में हनन है ये कह रहे हैं। नए कानून की खामियां वो गिनवा रहे हैं। जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो अमेंडमेंट हुआ है वो किसी भी तरीके से किसी आर्टिकल 26 की अगर हम बात करें तो उसको वॉलेट करता है या उसके अगेंस्ट है। उसका कारण, देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी सरकार जबरदस्ती अधिग्रहण कर रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट जो आज एक सवाल जो आपने भी सुना होगा कि लिमिटेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, कोर्ट ने जो नया अमेंडमेंट आया है वक्फ एक्ट में, उसमें ये कहा गया कि जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए और विद इन 2 इयर्स उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो उसके बाद की प्रक्रिया में
जो प्रॉपर्टीज होंगी, जिसको वक्फ अपनी प्रॉपर्टी कहता है, वो प्रॉपर्टी उसमें नहीं आएगी। इसको लेकर सवाल खड़ा किया गया और कोर्ट ने ये बड़ा स्पेसिफिकली कहा कि देखिए ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं मिस्टर सिब्बल, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराने में बुराई क्या है कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आप उसको प्रूव कीजिए और वो वक्फ की प्रॉपर्टी और उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक इस वक्फ के पूरे मामले में एक तरीके से मैं कहूं कि जो धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर जमीनों पे कब्जा करने का जो एक पूरा माफिया चल रहा था, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पूरे अमेंडमेंट से इफेक्ट हो रहा है और उसी को लेकर बहुत से लोगों की चिंता है। और ऐसी पिटीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वॉल्यूशन की बात करते हुए जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के सामने है। और आप देखेंगे अब तक जो भी हियरिंग आई है सामने, उसमें अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई की तरफ से भी और जो जजेस हैं उनकी तरफ से भी कोई भी ऐसी टिप्पणी कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई खामी है ऐसी नहीं आई है। और जितनी भी दलीलें अब तक सब कपिल सिब्बल जी की तरफ से दी गई हैं, वो सारी की सारी जवाब जो है उसका कहीं ना कहीं सीजीआई ने खुद दे दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल और जो डिस्क्रिपेंसीज हैं आप उनको मिक्स करने की कोशिश करें, ये तक सीजीआई ने कहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए जो पूरा जो भू माफिया है वक्फ की आड़ में जो चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश जो है यहाँ लगातार मुझे लगता है देखने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल वाकई में, और ऐसे में हिंदुओं की याद भी उनको दिलवाई जा रही है जिस तरीके से वो तमाम खामियां इसमें बता रहे हैं। और साफ तौर पर विनीत जी अगर समझा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ जो शुरुआत से ही सुनी जा रही है कि धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार देने की तो बात हो ही चुकी है, लेकिन बावजूद इसके एक चीज़ जो बार बार इसमें सामने आ रही है जब से इसकी शुरुआत हुई है कि यहाँ पर जो धर्म है उसको आहत करने की कोशिश की जा रही है, ये बार बार कहा जा रहा है, जबकि इसमें ऐसा कोई भी वो नहीं है, किसी भी तरीके से धर्म में इंटरफेरेंस है ही नहीं, लेकिन बावजूद इसके इसका वखान लगातार हो रहा है। जी बिल्कुल, आप देखें कि ये प्ली रखी गई है आज भी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उस एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेंबर्स होंगे उनके अंदर जो अलग धर्मों के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बुद्ध, उनको मेंबर्स क्यों बनाया जा रहा है, ये दलील बिल्कुल सामने आई है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात भी गलत है। आप जिन जमीनों पे वक्फ अपना अधिकार जमाता है या बताता है, वो जमीनें सिर्फ मुसलमानों की नहीं होती। ऐसी बहुत सी जमीनें हैं जो अलग अलग धर्मों से जो है इफेक्ट होती हैं और उनके द्वारा और अलग धर्मों के लोगों के जो है अधिकृत करने की कोशिश की जाती है। तो मुझे लगता है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और ये बात आज जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जब रखी गई है तो ये बात वहां पे ये भी उठी है कि ये किसी तरीके से गलत नहीं है। और ऐसे बहुत से आप देखें कि ऐसे बहुत से और भी धार्मिक अनुष्ठान हैं जहां पे, और ये मुझे लगता है बिल्कुल अलग है। ये वक्फ बोर्ड जो है इसका धार्मिक इस्लामिक जो गतिविधियां हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये प्रॉपर्टीज की बात है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है कि प्रॉपर्टीज जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया गया वक्फ का और वो प्रॉपर्टीज को कैसे अधिग्रहण करेगा इसकी प्रक्रिया है। अब उसकी प्रक्रिया में अगर कुछ खामियां हैं तो उसको सुधार जाने की कोशिश की जा रही है। अब उसके ऊपर ये पूरा मामले को धार्मिक बना देना मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। और जब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो मुझे लगता है जरूर ठीक है विनीत सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल और भी बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं और उन अपडेट्स पर भी नजर डालते हैं। ये कानून अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, कपिल सिब्बल बार बार यही कह रहे हैं। और वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि नए कानून में कई बंदिशें लगाई गई हैं, ये कानून बुनियादी आवश्यकताओं का हनन करता है। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कपिल सिब्बल को टोका, समय कम है, सिर्फ मुख्य बातें ही बताएं। सीजीआई ने पहले ही कह दिया था कि समय बेहद कम है, इसलिए बहुत कम में सब कुछ कहने की कोशिश करें। संभव क्या कहेंगे, यहाँ पे सीजीआई ने कपिल सिब्बल को टोक भी दिया है कि समय की पाबंदी है और ऐसे में बार बार अनुच्छेद 26 की वो बात कर रहे हैं, खामियां लगातार वो गिनवा रहे हैं। जी देखिए, लगातार कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट्स थे। अब अभिषेक मनु सिंह भी इस समय सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट्स रख रहे हैं। कपिल सिब्बल ने अपने आर्गुमेंट्स में अगर हम समराइज करें तो आर्टिकल 26 भारतीय संविधान का जो माइनॉरिटीज का अधिकार है भारतीय संविधान में, जो एक फंडामेंटल राइट है, उसकी बात कही और ये कहा कि ये वक्फ कानून आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 भारतीय संविधान का कहीं ना कहीं ये हनन करता है और इस वजह से ये कानून को हम यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं। और साथ ही साथ जब वो और दलीलें डिटेल्स में दे रहे थे, जब वो बता रहे थे वक्फ किस प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी कहा जाता है 1995 का वक्फ का एक्ट क्या था, अलग अलग मेंबर्स कितने थे, जो 22 मेंबर्स की बात की जा रही है जिसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड करने की बात ये कानून कहता है। तो उन सभी बातों पर दलील रख रहे थे। तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह टिप्पणी की कि समय सीमा को भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो 70 से ज़्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इस समय लगी हुई हैं और उन सभी पिटीशंस पर सुनवाई है। कई पिटीशंस समर्थन में भी
भी हैं, सपोर्ट में भी है वक्फ कानून के, लेकिन लगभग ठीक है। पिटीशंस अलग अलग ग्राउंड्स पर वक्फ कानून को चैलेंज करने के लिए। अगर हम बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ दे दूं, वो कपिल सिब्बल ने इस बात के लिए राम जन्मभूमि की जजमेंट को भी उन्होंने कोट किया है। कपिल सिब्बल ने उन्होंने रेफर किया है राम जन्मभूमि जजमेंट के लिए जब वो अपनी बात रख रहे थे, और साथ साथ आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, कानून के सामने सभी बराबर हैं, उस आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए कहा है कि ये वक्फ कानून, जो नया कानून केंद्र सरकार लेके आई है, आर्टिकल 14 को चुनौती देता है। इस वजह से हम यहाँ आए। संभव आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। विनीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए, पहुंचाने के लिए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।